नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे लहंगे को और ज़्यादा बाउंसी और फ्लफ़ी कैसे बनाया जा सकता है। कैन को प्रॉपर तरीके से कैसे अटैच करना चाहिए। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अभी देखिए इस लहंगे के अस्तर के भाग पर आते हैं। यहाँ इस लहंगे का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने दिया है और ये स्ट्रिप हमने यहाँ पर अटैच की थी। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है वापस, क्योंकि यहाँ जो कैनवास जो हम अटैच करने वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये देखिए हार्ड कैनवास है और ये है कैन हार्ड नेट बोलते हैं। ये दो वैरायटी में आती है, थोड़ी कम ज़्यादा हार्ड होती है और एक थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और आप इसको जितना वॉश करते हैं ये अपनी लूजनेस छोड़ देती है। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे और कैनवास को यूज़ क्यों करना है, कैसे करना है, उसके फ़ायदे क्या होंगे वो देखिए। सबसे पहले जो अस्तर का हिस्सा है, हम जब स्टिच करते हैं ये कलियों की साइड में ही है। पिछले वीडियो में जो इसका ट्यूटोरियल था उसमें मैंने कम लिया था कैनवास, अभी यहाँ पर ज़्यादा लेने वाले हैं यहाँ तक। तो जितना आप यहाँ पर कैनवास से बुकरम यूज़ करते हैं उतना आपको मार्क देना है। जो कलियाँ होती है वो इस तरह से होती है कि नीचे से ब्रॉड और ऊपर से थोड़ी शॉर्ट रहती है, उनकी विड्थ कम होती है इस तरह से। तो इसके लिए जितना आप कैनवास लगाने वाले हैं पहले उसका मार्क दीजिए। तो यहाँ तक हम लोग लगाने वाले हैं तो इसको मार्क करते हैं दोनों साइड से और उसके बाद में चेक करते हैं कि ये हिस्सा कितना है। 12 इंच है और अभी नीचे का हिस्सा चेक करते हैं, ये लगभग 14 इंच है। लगभग 2 इंच का गैप है दोनों में। कैनवास को कट करना है जितनी लेंथ हमें लेनी है और ये जो विड्थ है ये 14 इंच की है। अब इसको फोल्ड करते हैं। एक साइड में 7 इंच का होगा और एक साइड में हमें 6 इंच का लेना है, क्योंकि 12 इंच है हमारे ऊपर की हिस्से की विड्थ। तो यहाँ से मार्क करके ये स्ट्रेट कट करना है इसको और फैब्रिक पर अटैच करना है। उससे पहले अगर आप राउंड शेप देना चाहते हैं, यानी ये कर्व आए इसमें अच्छे से, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व दे दीजिए और ये ओपन हिस्सा है जितना यहाँ पर दिया है ये फोल्डेड हिस्से पर भी इतना दीजिए और इसको कट कर दीजिए। तो ये थोड़ा राउंड में आ जाएगा। इस तरह से हमें ये फैब्रिक पे अटैच करना है। चारों ओर से सेम अलाउंस रखिए और अभी ये स्टिच लेते हैं हम। हमारे यहाँ जो अस्तर है वो 8 कली का है, 4 कली फ्रंट में और 4 कली बैक साइड में। तो हम 4 हिस्से यहाँ पर अटैच करेंगे। फ्रंट का कैनवास फ्रंट में पहले अटैच करेंगे, फिर बैक का, दोनों अलग अलग करना है। और साइड की फिटिंग देखिए मैं खोल चुकी हूँ। जितना आप कैनवास अटैच करने वाले हैं उतना आपको खोलना पड़ेगा साइड की स्टिच। और इस तरह से इसके ऊपर अस्तर के राइट साइड में इसको इस तरह से प्लेस करके स्टिच लेना है। फिर इसको पलट के ऊपर के हिस्से की ये फिनिशिंग देनी है इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों साइड में इसी तरह से ये कैनवास की स्ट्रिप को स्टिच करना है। दोनों को अलग अलग स्टिच करने के बाद फिटिंग की स्टिच लेनी है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग की स्टिच ले रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से कैनवास रहेगा, इससे बाउंस आता है आपके लहंगे में। अभी यहाँ इसके थोड़ा सा ऊपर हम लोग कैन अटैच करेंगे। इसके लिए यहाँ का जो घेरा है वो आपको मेज़र करना होगा कि ये घेरा कितना है। जितना घेरा है उसका 3 गुना लेना होगा हमें। और अभी देखिए ये जो कैन है उसकी विड्थ चेक करते हैं। लगभग 14 इंच की इसकी विड्थ है। तो हम लोग इसको सेंटर में से कट कर रहे हैं।
कट करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी और ये हम लोग स्टिच करेंगे। अगर आप सिंगल लेयर ही अटैच करना चाहते हैं तो सिंगल कर सकते हैं, पर मैं डबल करके अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि इससे कड़कपन और ज़्यादा आएगा और ज़्यादा फूला फूला लगेगा। यहाँ से हम जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से प्लीट्स लेंगे और नीचे का जो ओपन का हिस्सा है वहाँ पर अटैच करनी है हमें स्ट्रिप। जिस कलर का आपका लहंगा है उसी कलर की स्ट्रिप्स लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये लगभग 6 इंच की है और जितना कैन है उतनी आपको लेनी है। कैन हमें लेना है जितना घेरा है उसका 3 गुना। 3 गुना क्यों लेते हैं? जितनी प्लीट्स होती है, प्लीट्स लेते हैं तब उनको 3 गुना करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ से अटैच कैसे करना है स्ट्रिप को। ये यहाँ इस तरह से इसको प्लेस करेंगे। ये ओपन वाली कैन वाला हिस्सा है और यहाँ थोड़ी ये हार्ड नेट को छोड़कर उसके बाद में प्लेस करना है स्ट्रिप को। फिर स्टिच लेना है ये पूरे कैन के हिस्से में, बॉटम के हिस्से में। इस तरह से जब आप कैन यूज़ करते हैं तो ये डिज़ाइनर लुक देगा। देखिए यहाँ से स्टिच लेने के बाद आप इस स्ट्रिप को इस तरह से ओपन कीजिए और दूसरी साइड में फोल्ड कीजिए, टर्न कीजिए, तो ये इतनी यहाँ पर दिखेगी। और दूसरी साइड में इसको इस तरह से फिनिशिंग देनी है। ये इस तरह यहाँ से स्टिच लेना है। अभी कैन अलग अलग कलर की आती है, पर आप वाइट कलर में लेकर इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, क्योंकि नीचे से भी ये फिनिशिंग वाली हो जाती है जब स्ट्रिप अटैच करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम जहाँ ये अटैच करने वाले हैं, आप इससे और ज़्यादा लेंथ ले सकते हैं कैन की, अगर आपको कम लगती है तो। पर जहाँ नी है उससे नीचे तक ही आप इसकी लेंथ लीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग नॉर्मल प्लीट्स नहीं लेंगे, बॉक्स प्लीट्स लेंगे, क्योंकि बॉक्स प्लीट से इसका खुलापन ये और ज़्यादा अच्छे से आता है। ऊपर से जब हम ये जैसे नॉर्मल प्लीट्स लेते हैं ये, तो ये लगभग पूरा इतना खुलापन नहीं आता है जितना बॉक्स प्लीट से ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि वो दोनों इस तरह से खुलती है। तो यहाँ पर बॉक्स प्लीट्स लेंगे और पूरे राउंड में इसी तरह से स्टिच लेंगे। जहाँ हमने ये कैनवास का हिस्सा अटैच किया है उससे थोड़ा ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि लोग कमर से जो लहंगा शुरू होता है वहीं से ही कैन अटैच कर देते हैं। पर आप जब ऐसे अटैच करेंगे, हम इंडियंस में जब या नॉर्मल रूटीन के लिए हम जो लहंगा बनाते हैं तो आप उनमें बैठ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो आप नी से नीचे की साइड ही कैन को यूज़ लीजिए, तो आपका लहंगा बाउंसी और प्लफ़ी हो जाएगा। ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ होती है कि जब लहंगे का आप जो फैब्रिक लेते हैं वहाँ पर एक कैनवास, फैब्रिक का कैनवास आता है, वो वहाँ पर आयरन से चिपकाया जाता है। वो लगभग ब्लेज़र्स में ही यूज़ लेते हैं, ब्लेज़र या सूट में, और डिज़ाइनर जो लहंगे होते हैं उनमें यूज़ होता है। उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे वो हैवीपन आता है लहंगे में। देखिए यहाँ पर मैं ये स्टिच करके ये हो चुका है इस कैन की स्टिच पूरी, ये इस तरह से रहेगी। और जो ये कैनवास है, जो बुकरम, ये इसको बाउंस देगा। जैसे आप चलेंगे तो ये इसको धक्का लगता है और फिर
जो ये नेट है हार्ड नेट वो और फुलाती है आपके लहंगे के बॉटम के हिस्से को, तो ये ज़्यादा प्लफ़ी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बाउंसी और प्लफ़ी बनाती है आपके लहंगे को। तो बस आप आपकी जो नी है यानी कि घुटनों से नीचे आप अटैच कीजिए नेट को, नेट की लेंथ उससे ऊपर मत यूज़ कीजिए। इस तरह से बस सिंपल सा तरीका है इसमें, इससे आपका लहंगा बाउंसी और प्लफ़ी होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।